जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम फिर आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी प्रथम सोपान बालकांड में ले चलते हैं। इससे पहले मैं भगवान गणेश, अम्मा सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना और निवेदन करूँगा कि हमारे देश, हमारे संसार जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो या हरि नाम का कीर्तन हो रहा है, उस कार्य को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें और उसके साथ साथ हमारे रामचरित मानस यानी बालकांड को भी सफल करें और पुण्य के भागी बनाने की कृपा बनावें। तो आइए चलते हैं आपको लेके प्रभु श्री राम के रामचरित मानस यानी बालकांड में। उससे पहले ओम जानकी वल्लभो विजयते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहय मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाहि जेहि, न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजिय, महामाया पति ही। देवता, मनुष्य और मनुष्यों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी, जहि कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे गिरी राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्या पुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनिवेशा, जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रही बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रम रुचि हारी। लीला किन्ह जो तेहि अवतारा, सो सब कही हूँ मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्होंने भ्रम रूपी रोगों के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो भी लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा सुकु मुसु कानी, लगे बहुर बरनय वृषकेतु, सो अवतार भयों जहि हेतु। यज्ञ बल्लक जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने में लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुन मुनीश मन लाई, राम कथा कलिमल हरण मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। अयंभू मनु अरुसत रूपा, जिन्हते भय नर सृष्ट अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन्ह के लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिससे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पादसुत तासु
ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रतताही, वेद पुराण प्रशंसहि जाही। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रिय व्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुण्य तासु कुमारी, जो मुनि करदम कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरेव जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया है, उन स्वयंभुव मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होय न विषय विराग भवन, बसत भाव चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयों हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्मियों ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र एवं साधकों को सिद्ध करने देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमी सारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सिद्धि समाजा, तह ही हरसि चलेउ मनुराजा। पंथ जात सो हैं मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनु मति धीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नीति सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से बतकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और 12 मंत्र और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चितानंदा। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती
कि हम कैसे उन परम भक्तों को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, जीव निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बस आहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवकों के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तब करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग्यों सोऊ, ठाणे रहे एक पद दोऊ। विधि हर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मांगो बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगू मांगू बरु भय न भिबानी, परम गंभीर कृपा मृतसानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधासम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दंडवत करके बोले, हे हृदय में समाता न था। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सेवक सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जन चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तो प्रसन्न हो यह बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के
मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा देखई हम सो रूप भरी लोचन कृपा करऊं प्रणतारित मोचन। जो काकभुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कर कह के वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर के देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवाना। भक्त वत्सल कृपा निधि संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नील मन नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नील कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक मदन छवि सीमा चारु कपोल चिबुक दर्द ग्रीवा अघर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर मिनी दक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखने वाली थी। नौ अंबुज अंबक छबिनी की चितवन ललित भावती जी की भ्रिकुटी मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। ठेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जन मधुप समाजा। उर्श्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकरा कृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे घने थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वन माला रत्न जटित हार और मणि के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करिकर सरिस सुभग भुज दंडा कटिनी संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी सुंदर जनेऊ था। भुजा में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़िन बिन दक पीतिपट उदर रेख बरनीति नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवन छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भवनों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाही मनु मन मधुप बसहि जेहि माही बाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनके मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी भ्रिकुटी विलास जासु जग होई राम बाम दिश सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं,
तथा जिनकी भौहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वह भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे नयन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के स्वरूप को देखकर मनु सत रूपा नेत्र के पट पलक के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की रास प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले, कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि, मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुन प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई।